हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई मेड इजी। मैं हूं सुभाष और आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा और देखिए इधर हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखिए क्या बोला है, एक वायर, देखिए एक वायर है, ले लीजिए, इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर दी गई है। ये रेजिस्टेंस सपोज कीजिए ये वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आर दी गई है। इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। सपोज करो मैं इसका मान लेता हूँ कि इसका लेंथ कितना है 5, सपोज के तौर पर मानता हूँ इसकी लेंथ कितनी है 5। तो इसको 5 इक्वल पार्ट से बांटेंगे तो 1 1 1 1 का आ जाएगा। आप सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, अब वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन में होगा। देखिए और आपको कंसेप्ट ये ध्यान रखना है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैं देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए ये R था। अब इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया है। 1 पार्ट, 3, 4 और ये क्या है आपका 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। अब डिपेंड करता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। आपने तो ये पता कर दिया कि बड़े वाले वायर का तो रेजिस्टेंस R होगा, लेकिन अब इन वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, अब यहाँ पर आप फंस गए। तो देखिए हम इसको कैसे हम पता करते हैं। देखिए ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वो क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ जितना चेंज होगा, जितना चेंज वायर के लेंथ में होगा उतना ही उसके रेजिस्टेंस में होगा। अगर लेंथ को आप कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा, लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, उतना ही भी बढ़ेगा। तो देखिए रेजिस्टेंस को 5 पार्ट्स में आप बांटे हैं, तो ऐसा मान लेते हैं, सपोज कीजिए अगर ये R 10 होता, अगर ये R 10 होता, इससे आपको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना होता, तो इसको 5 से डिवाइड करते हो तो क्या होता, 2 ओम। 2 ओम मतलब हर वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता, 2 ओम हो जाता, हर वायर का रेजिस्टेंस हो जाता। उसी तरीके से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो देखिए R है तो इसकी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा R/5, ये कितना हो जाएगा R/5, इसका हो जाएगा R/5, इसका हो जाएगा R/5। अब देखिए क्या बोला है, इन सब वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इन सब वायर को क्या किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो अब पूछा अब रेजिस्टेंस क्या होगा, तो चलिए वायर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखिए 2 3 4 5 पैरेलली में कनेक्ट क्या होता है, देखिए इस तरह का कनेक्शन होता है आपका। अब देखिए ये कितना है आपका R/5, ये कितना है R/5, ये कितना है R/5, ये कितना है R/5, ये कितना है R/5। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, 1/R'। अब देखिए क्या बोला था, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। देखिए इसको जब हम इस सर्किट को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपल एक रेजिस्टेंस आएगा जो क्या होगा R'। क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस है। जो R/5 है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वही है कि हमको R'। तो हमको पहले R' पता करना होगा। चलिए पता करते हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, 1/R', 1/R/5। फिर देखिए 1/R/5, 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 1/R/5। अब देखिए 5 ऊपर चला जाएगा, 5/R हो जाएगा, यहाँ पर 5/R, ये हो जाएगा 5/R। देखिए न्यूमरेटर सब सेम है, डिनोमिनेटर भी सब सेम है। तो देखिए न्यूमरेटर क्या होगा, सिंपली आपका ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका R। अब देखिए R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाइए तो R/R', ये कितना आ गया 25 ओम, सॉरी 25 आएगा
क्योंकि देखिए ये रेशियो में है, तो हमसे पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था R/R' इज, तो ये कितना है 25, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। मैंने इसे पूरा कंसेप्ट के साथ में बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। आपसे यहाँ पूछा है, 4 ऑप्शंस दिया गया, आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इनमें से पूछा है कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं होता या फिर पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो चलिए मैं बताऊँ पहले कि पावर होता क्या है। देखिए पावर सिंपली क्या होता है, V इंटू आई। V मतलब वोल्टेज, I फॉर करंट, तो V इंटू आई दोनों का प्रोडक्ट हमें पावर में देता है। पावर के क्या होते हैं यूनिट, वॉट। तो देखिए और आपको ओम्स लॉ पता है। देखिए एक तो पावर की फॉर्मूला ये होता है P इक्वल्स टू VI, ठीक है। और देखिए आपको ये पता है ओम्स लॉ से, आपको ये पता है, देखिए V इक्वल्स टू IR, आप इसको याद रख सकते हैं वीर। देखिए ये क्या है, वीर, V इक्वल्स टू IR, वीर से आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। तो देखिए IR है, अगर आप V को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, सपोज कीजिए आप V के जगह पर यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो V की जगह पर क्या लिखिएगा, I इंटू R, ये हो गया I, तो ये क्या हो गया I स्क्वायर R। तो देखिए पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला पावर का ये हो गया, एक फॉर्मूला पावर का ये हो गया, P इक्वल्स टू IR। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यही ओम्स लॉ को यहाँ पर देखिए इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्या आप इस वाले को I इक्वल्स टू V/R नहीं लिख सकते हैं, हम इसे I इक्वल्स टू V/R भी लिख सकते हैं। अब ये पहले वाले इक्वेशन में क्या था, अब I के जगह पर हम रिप्लेस करेंगे V/R। तो देखिए V को वही रहने दीजिए, I के जगह पर रिप्लेस कीजिए V/R, तो ये क्या हो गया V स्क्वायर बाई R। तो देखिए पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, तो पावर का 3 फॉर्मूला होगा। तो देखिए ऑप्शन में से कौन नहीं होगा, ऑप्शन में से देखिए आपका कौन होगा, I स्क्वायर R, सॉरी I स्क्वायर तो होगा, IR स्क्वायर नहीं होगा। देखिए ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है I स्क्वायर R, IR स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक बोला एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। देखिए आपके घर में भी बल्ब होगा, तो बल्ब की रेटिंग होती है, उसमें उसकी पावर रेटिंग दी होती है, उसमें पावर रेटिंग उसकी दी गई होती है और वोल्टेज रेटिंग भी दी गई होती है। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पर एक बल्ब दिया गया, सपोज कि देखिए मैं बल्ब, देखिए हम लोग देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए ये एक बल्ब है, बल्ब की जो रेटिंग दी गई है वो रेटिंग है आपका 220 वोल्ट और पावर रेटिंग कितना दिया हुआ है इसका 100 वॉट। ये बल्ब की रेटिंग है, ये बल्ब का सिंबल है। अब इसको क्या गया, इसको ऑपरेट किया गया 110 वोल्ट पे, इसको क्या किया, इसको कनेक्ट किया गया। ये तो बल्ब की रेटिंग है, तो इसको कनेक्ट किया गया है एक सर्किट में, जो इसको कनेक्ट किया गया है 110 वोल्ट। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब पूछा है कि जब इसको बल्ब को कनेक्ट कर देंगे तो ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। जैसे देखिए हमारे घर में भी होता है बल्ब वगैरह, बल्ब होता है, पंखा होता है, फ्रिज होता है, टीवी होता है, तो क्या करता है उसकी रेटिंग होती है और क्या करता है वो पावर को कंज्यूम करता है। अब जितना पावर कंज्यूम करता है उसी के अनुसार क्या होता है हमारा बिजली का बिल भी आता है, और बिजली का बिल जितना आता है उससे हमें पे करना होता है। मतलब कि यहाँ से क्लियर हो गया कि जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है वो सब क्या करते हैं, पावर कंज्यूम करते हैं, और अपनी सबकी क्या होती है, अपनी रेटिंग भी होती है। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए अगर आपको यहाँ पर निकालना है कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो पहले बल्ब का आपको रेसिस्टेंस निकालना होगा, पहले आपको बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना होगा। तो देखिए बल्ब का रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए पावर का फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था, देखिए V स्क्वायर बाई R, तो ये बल्ब के लिए है, ये मैं बल्ब के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए R क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। तो देखिए यहाँ पर V कितना है 220 वोल्ट, तो 220 इंटू 220 हो जाएगा आपका, स्क्वायर में है तो, और क्या है 100, तो 100 हो जाएगा, ये और ये गया,
ये और ये गया, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका, होता है 484 ओम। तो रेजिस्टेंस तो आ गया 484 ओम। अब आपको पता करना है, देखिए अब इसका रेजिस्टेंस अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, 484 ओम। अब पूछा ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे। अब पावर क्या होता है, अब इसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे v²/r। अब देखिए पहले हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, तो अब निकालना है ये वोल्टेज पर। लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अब वोल्टेज आपको ये नहीं लेके आपको इसको लेना होगा। देखिए मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, ये v है तो आप इसको ये ले लीजिए, v' इक्वल्स टू 110 वोल्ट, जो कि इसको बैटरी से दिया गया होगा। तो यहाँ देखिए v' ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको अब लेना होगा v'। तो क्या हो जाएगा 110 इंटू 110, और ये r कितना निकाले थे हम लोग, 484। अब देखिए आपको क्या करना है, इसे कट करना होगा। तो देखिए 11 10 जाइए कट जाएगा, 11 चौके 44, 11 चौके 44, और देखिए 22 दूना होता है 44, 22 पंचे 110, 2 से 5 बार में कट गया, ये कितना आ गया 25 वॉट। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 25 वॉट, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको कंसेप्ट को समझ के आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाइएगा और अच्छे से एनालाइज कर पाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बोला है मतलब दोनों की रेसिस्टिविटी सेम है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले उसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है, एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ध्यान यहाँ देना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो दोनों के लिए सेम है, सीरीज के लिए भी और पैरेलल के लिए भी। और बोला है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। हमसे सीरीज में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ और पैरेलल में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हमसे ये पूछा गया कि दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। चलिए मैं क्वेश्चन में अब समझाता हूं। देखिए क्या दिया गया है, सपोज कीजिए ये एक लेते हैं, ये वायर 1 है और ये एक और दूसरा है वायर 2। अब देखिए दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ भी इक्वल है, डायमीटर भी सेम है, तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका R ओम होगा तो इसका भी क्या होगा, R ओम होगा। तो देखिए यहाँ से अगर अब देखिए इनको क्या किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो सीरीज में हम कनेक्ट कर लेते हैं। सीरीज कनेक्शन इस तरीके से होता है, देखिए सीरीज कनेक्शन इसका फिर इस पॉइंट से ज्वाइंट हो जाएगा। तो हमने सीरीज कनेक्शन बना लिया, देखिए ये R ओम और ये भी R ओम, और ये हो गया V पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए RS कर रहा हूँ, RS फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शंस। तो ये कितना हो गया R1 प्लस R ओम, तो ये कितना हो गया 2R ओम। तो यहाँ से देखिए अब पूछा कि हीट प्रोड्यूस्ड, देखिए हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। लेकिन देखिए I तो यहाँ पर है नहीं, सिंपली हमारा V है। तो इन टर्म्स ऑफ V इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको ये भी पता है ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। तो I के जगह पर V/R रिप्लेस कीजिए आप, और ये R इंटू टी, V²R² इंटू टी, ये और ये कट गया तो क्या आ गया V²RT। तो देखिए हीट का ये भी फॉर्मूला होता है V²/R इंटू टी। तो यहाँ देखिए सीरीज में कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है, V देखिए V तो यहाँ पर सिंपली ही हो जाएगा, R कितना हो जाएगा 2R, और ये कितना हो जाएगा T। इतना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस। अब चलिए इसी को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए पैरेलल में कनेक्ट किया करने पर क्या होगा, तो देखिए ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये था हमारा सीरीज। अब करते हैं पैरेलल, तो देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। ये हो गया, और देखिए हमसे ये बोला गया था पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा, पोटेंशियल हमको चेंज नहीं करना था। तो ये देखिए R ओम, ये कितना हो गया R ओम। अब देखिए क्या करना है, इस वाले केस में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखिए पहले तुमको ये फाइंड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए इस वाले केस में
1/RP, तो ये क्या हो जाएगा 1/R। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/R ओम। तो देखिए इसको उल्टा करने पर, देखिए इसको आप उल्टा कीजिए तो ये RP हो गया, तो ये कितना हो गया R/2 ओम। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा R/2 ओम। तो हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, देखिए हीट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हीट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, V²RP/T। V तो सेम रहेगा। अब देखिए ये वाला जो है RP क्या हो जाएगा, सिंपली आपको R/2 लिखना है। ये हो गया इक्वेशंस। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2V1² RT। अब देखिए आपको ये दोनों निकाल लिए हैं। अब दोनों का रेशियो फाइंड करना था। पहले पूछा था सीरीज, फिर बोला था पैरेलल। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या होगा, देखिए हमसे पूछा गया था हीट प्रोड्यूस, तो HS/HP। HS क्या हो जाएगा, देखिए V²2R × T। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये वाला जो हमारा आया है ये हो जाएगा 2V²R × T। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये और ये कैंसिल, देखिए सब कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ क्या बच जाएगा 1/2/2, तो 1/4 क्या होगा, सिंपली 1:4, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखिए वोल्टमीटर क्या होता है, किसी भी सर्किट में किस तरीके से कनेक्टेड होता है वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। मैं डायग्राम बन के आपको बताता हूँ, डायग्राम बना के सब। ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है। ये ले लेते हैं, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 ओम है। अब सब कुछ कीजिए, हमसे ये बोला गया कि ये पॉइंट A ले लेते हैं और ये पॉइंट B। हमसे पूछा गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज क्या होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हमें इसमें पता करने के लिए हम यहाँ पर वोल्टमीटर का कनेक्शन करते हैं। तो वोल्टमीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब ये क्या होगा, हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी वो हमारा यहाँ से मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, देखिए एक कॉपर वायर ले लेते हैं, एक कॉपर वायर है, इसकी जो डायमीटर दी गई है ये कितना है 0.5 mm। और क्या बोला है, रेसिस्टिविटी इसकी दी गई है 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। और देखिए क्या कहता है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। देखिए इसका लेंथ हमें पता नहीं है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। देखिए रेजिस्टेंस हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 10 ओम। हमसे पूछा गया कि इस वायर का लेंथ क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको ये पता है R = ρl/a होता है। तो यहाँ से देखिए हम क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो L बराबर क्या हो जाएगा RA/ρ। ए देखिए क्या होता है, देखिए ए क्या होता है आपका, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर जो एरिया, इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा जो कि आपको सर्कल में दिखाई देगा, उसका एरिया क्या होगा ये हमें पता करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एरिया निकालना है आपको। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 यहाँ रख दीजिए 10 ओम। एरिया देखिए, एरिया निकालना यहाँ पर हमें इस वाले एरिया का। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो देखिए ये πr², मतलब देखिए इसका ये डायमीटर दिया हुआ है तो इसको हाफ करना पड़ेगा 0.5/2।
और यहाँ पर ये भी ध्यान देना आपको, देखिए मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। देखिए ओम और ओम तो कट जाएगा। देखिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मिलीमीटर है। अब यहाँ पर आप फंस गए कि यहाँ अब ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ तो मिलीमीटर मिल गया आपको, यहाँ पर मीटर मिल गया, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ पर ये देखिए ये तो उसका रेडियस हो गया, और उसका जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से 10, देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हो गया 5 कट गया, 1/4 हो गया। चलिए इसको लोग सॉल्व करते हैं। ये पाई, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/16, और इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा 1.6 10⁻⁻8 मीटर। ये मीटर और ये मीटर तो कट जाएगा, क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ फायर क्या होगा, मीटर में ही होगा। देखिए हमारा मीटर में भी आ रहा है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, यहाँ से आपका 1/10 हो गया। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को पहले अच्छे से सॉल्व करता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला आपका मेन मुद्दा है, देखिए कैसे हमको सॉल्व करेंगे। 10 इंटू पाई, ये 1 इंटू 16 है, 10⁻⁻6। देखिए ये आपका डिवाइड में, तो 10 तो ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा बाई में, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। अब देखिए हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ देखिए ये 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए सब 10 को एक साथ ले आते हैं, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का पावर 6 हो जाएगा। और देखिए ये 10 इंटू 10 मिलकर पावर बना लिया, और ये देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 10 का पावर -8। इधर क्या बचा, पाई बच गया। 1 इंटू 16 कितना हो गया, देखिए 16 इंटू 16 को रहने देते हैं यहीं पर। तो देखिए इसका काम हो चुका है हमारा। यहाँ देखिए 10 का पावर 2, 10 का पावर -6, देखिए यहाँ पर -8 है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। 1/16 इंटू 1/16 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से अब सब पावर देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ऐड कर लेते हैं हम। 1/16 अपॉन 1/16 यही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पावर का ऐड करके देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा आपका, 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ गया 10 का पावर 4। अब देखिए यहाँ से देखिए ये है, तो देखिए आप 22/7 अब कर सकते हैं। ये हो गया 16, ये हो गया 16। तो थोड़ा सा इसको और कर देखिए, ये आप कर लीजिए 100 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको। ये 22/7, ये 1/16 मीटर। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कैंसल आउट। देखिए कैसे करते हैं, देखिए 25 4 जा 25 जा 100, 4 से 4, और देखिए 4 से 25 बार में कट जाएगा ये, देखिए। और ये देखिए 2 से कट जाएगा 8 बार पे, 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो देखिए यहाँ से 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा हमारा 625 इंटू 11, और 7 8 कितना हो जाएगा 56। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 6250 6255 5 2 7 6 2 8 कितना आ गया 6875 अपॉन 56। अब आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, देखिए ये मीटर में था, अब आपको डिवाइड करना है। तो देखिए मैं डिवाइड करता हूँ, देखिए ये आपका रफ वर्क होना चाहिए 6875, तो ये 56 एकम 56 हो गया, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, और ये हो गया सिंपली आपका 1। 56 2 जा कितना होता है 112, तो यहाँ से कितना हो गया 5, ये कट गया 1 और ये हो गया 0, फिर यहाँ 5, फिर 56 2 जा कितना हो गया 112, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका फिर 5 में ठीक है, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 0। अब यहाँ पॉइंट डाल दिए, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 56 देखिए 56 6 जा पहले करते देखते कितना आ रहा है
सिक्स सिक्स 36, यहाँ बचा 3, 6 5 आपका हो जाएगा 30 और 3 कितना हो जाएगा आपका 336। इससे बड़ा लेते हैं 7 को लेके चलते हैं 7 से, तो 7 6 जो हो जाएगा 42, 2 यहाँ बचा 4, 7 5 35 और 4 कितना हो गया 392। हाँ देखिए 392 हम लोग ले सकते हैं, तो 7 टाइम्स तो कितना होगा 392। 10 में से 8 घटाइएगा हो जाएगा 0, और यहाँ से फिर 12 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा 3, ये तो हो गया 0, यहाँ पर हो गया 3। अब देखिए आप 6 जब लिए थे तो इससे देखिए 6 जब लिए थे 56, 6 जा 336 हो गया। इससे आपको कम लेना है तो आप क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। तो देखिए जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 122.75 मीटर। ये आपका अप्रॉक्स में आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 122.75 मीटर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या बोला था, अब लेंथ हम लोग निकाल लिए हैं, अब पूछा था वायर का जो डायमीटर है उसको डबल कर दिया गया है। क्या हुआ बोला है डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर को डबल किया गया है। तब पूछा था अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब हमसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए मैं फिर से बनाता हूँ। देखिए अब ये वायर है, तो देखिए वायर का जो लेंथ पहले था अभी भी वही है, लेकिन डायमीटर इसका डबल कर दिया गया है। पहले 0.5 था, देखिए पहले 0.5 मिलीमीटर था, अब इसको डबल कर दिया गया तो कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर। अब ये कितना है हमारा 1 मिलीमीटर, ये हमारा डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। और देखिए क्या है इसका, ये तो रेसिस्टिविटी तो सेम रहेगा जो कि हमारा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, लेंथ देखिए, लेंथ भी हमने निकाला था, लेंथ कितना था, लेंथ था हमारा देखिए हमारा था 122.75 ओम। देखिए इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू को याद करें क्या था, ये था हमारा 6875/56। मैं यहाँ ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये हमारा कैलकुलेशन को आसान करेगा। चलिए यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा रो L/A। ठीक है, देखिए लेंथ हो जाएगा, तो देखिए रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। L कितना है, देखिए L मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, L हम ये वाला वैल्यू ले रहा हूँ। देखिए कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल आसान होगा। तो देखिए 6875/56। ए क्या है हमारा, एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए एरिया निकालना है, तो देखिए रेडियस की सॉरी डायमीटर कितना है 1 मिलीमीटर, तो देखिए रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर। तो देखिए तो यहाँ से देखिए आपको निकालना है एरिया, क्या हो जाएगा πr²। आर कितना है 1.2 मिलीमीटर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर में। तो मैंने बताया कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए πr², ये हो गया। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये ओम में था, तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये लेंथ नहीं, ये लेंथ यहाँ मैंने मीटर कर दिया, ये मीटर में होगा ना, ये होगा मीटर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा अच्छा खासा आ गया है। ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। ये देखिए 6875/56, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 1/4 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर था। देखिए ये मीटर मीटर स्क्वायर गाइड बचा क्या, ओम बचा। और देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट ओम, तो ओम ही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए। हाँ अब देखिए 1.6 × 10⁻⁸ ओम 6875/56, 4 ऊपर चला जाएगा, पाई यहाँ रह जाएगा, पाई × 10⁻⁶। अब देखिए मैं ऊपर वाले पोर्शंस को रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए देखिए क्या होगा अब यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका, पाई यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए 1.6 10⁻⁻, ऐसा करते हैं इस वाले को 10⁻⁻6 है, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10⁻+6। और देखिए यहाँ क्या बचेगा आपका, ये ओम है, ये बच गया 6875/56। और यहाँ पर ये पाई को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो पाई का वैल्यू तो क्या होता है 22/7, तो 22 को यहाँ रहने देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा।
और तो कुछ नहीं बचा है हम लोग का। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 7 2 जा ये तो कैंसिल आउट हो गया। और देखिए यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, 2 8 जा कट जाएगा, और देखिए क्या कटेगा, 2 4 जा 2 11 जा। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है हमारा। देखिए 4 यहाँ पर है, 6 8 7 5, और यहाँ पर क्या है 11, और ये 10 का हम लोग मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए 10 यहाँ पर नीचे में, तो ऊपर में जाके हो जाएगा माइनस में, चलिए तो ये हो जाएगा माइनस में, ये जो -8 + 6 और ये -1, ठीक है। तो देखिए अब 4 × 6 8 7 5 × 11, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 10 का पावर -8 -1 -9 + 6 क्या हो गया -3, ये आ गया आपका ओम में। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 6 8 7 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4, ये हो जाएगा 20, 4 ये हो जाएगा 3, ये कितना आ गया 275 अपॉन ये हमारा 275 ये 00 बाई 11। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यों ना इसको नीचे ले जाएं, 1 2 3, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है, 11 2 जा 22 हो गया, पॉइंट यह हो गया 55, तो कितना हो जाएगा 11 5 55, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा अपॉन 10, तो ये कितना आ गया यहाँ से 2.5 ओम। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 2.5 ओम, जो कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट में लेके चलते तो होता क्या, ये हमारा पॉइंट में कुछ अप्रॉक्स में रिजल्ट आता। एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए क्या किया मैंने 6875 लिया, जिससे क्या हुआ हमारा आंसर एग्जैक्ट आया 2.5 ओम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था आपका, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला था आपसे कि हाउ मच डज द कितना चेंज होता है फिर डायमीटर इज डबल। तो देखिए हमसे यहाँ पर रेशियो ही पूछा गया, तो देखिए मैं रेशियो ही फाइंड करके बताता हूँ। देखिए पहले रेजिस्टेंस का कितना था, इसका था 10 ओम, अब कितना हो गया है आर डैश ले रहा हूँ, आर डैश कितना 2.5 ओम, दोनों को कंपेयर करना था तो कंपेयर कर लेते हैं, आर डैश अपॉन आर 10, ये 2.5, अब ये यहाँ से यहाँ चला गया ओम हो जाएगा 25 चौके 100। तो देखिए अब पूछा था क्या कि अब रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर ले तो देखिए आर डैश अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा 1/4, तो आर डैश क्या हो जाएगा 1/4 आर, ये हो गया इसका फाइनल। अब जो नया रेजिस्टेंस होगा पहले वाले का 1/4 है, पहले वाले कितना है आपका 1/4, तो देखिए ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपका एनसीईआरटी का बुक में भी दिया गया है 1/4 आर।